एक छोटे से गांव में एक शांति नाम की औरत रहती थी। शांति की 2 बहुएं थी। उनकी शादी उसके लड़के मोहन के साथ हुई थी। हे भगवान, आजकल तो एक बहू को संभालना ही मुश्किल है और यहाँ तो 2 हैं। तभी उसकी एक बहू काजल उसके पास आती है और कहती है, माँ जी चलिए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे साथ खाना खाइए, मैंने इससे ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। शांति थोड़ी देर उलझ जाती है। अरे बहू, पर मैं किसके साथ आऊँ? माँ जी आप मेरे साथ आएंगी। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आएंगी। तभी काजल और शालू का पति मोहन काम से घर लौट आता है। क्या बात है माँ, क्यों बहस हो रही है? मोहन जी अब आप ही बताइए कि माँ जी किसके साथ खाना खाएंगी, मेरे साथ कि इस शालू के साथ? अरे काजल, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? एक दिन माँ तुम्हारे साथ खाना खा लेंगी और एक दिन शालू के साथ। फिर मोहन जैसे तैसे काजल और शालू को मना लेता है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब शालू कुएं पर पानी भर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कुंती उसके पास आती है। अरे ओ काजल, क्या तेरी सौतन नहीं आती क्या पानी भरने के लिए? जब देखो बेचारी तुम ही सारा काम करती हो। तभी दूसरी औरत माया कुंती को बढ़ावा देकर कहती है, हाँ, सारा काम तो तू ही करती है और तेरी सौतन घर पे बैठ के आराम करती रहती है। पड़ोसन के ताने शालू के दिल में गहरे चुभ जाते हैं। शालू गुस्से में पानी का बर्तन लेकर घर आ जाती है। क्या बात है बहू, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। तभी काजल हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग लेकर घर आती है। ये शालू से देखा नहीं जाता और वो गुस्से से उसके साथ कहती है, वाह भाई वाह, आ गई मैडम जी। सारा घर का काम मैं करूं और मैडम जी बस शॉपिंग और आराम करे। मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? मैंने थोड़ी ना तुम्हें रोक रखा है, तुम भी चली जाओ। बस बहुत हो गया, अब से मैं कोई काम नहीं करने वाली। तब शालू गुस्से से अपने कमरे की ओर चली जाती है। हाँ जाओ जाओ, मैं भी नौकरानी नहीं हूँ कि सारा काम मैं ही करती रहूंगी, मुझसे भी नहीं होता कोई काम। तब काजल भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहन काम से घर लौटता है और खाना न बना देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज खाना क्यों नहीं बना है? और शालू और काजल कहाँ है? बेटा, तेरी दोनों पत्नियां झगड़ा करके बैठ गई हैं और दोनों ही काम करने से मना कर रही हैं। माँ, मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मोहन बाहर से खाना ऑर्डर करके खुद और शांति को खिला के सोने चला जाता है। कुछ दिनों बाद काजल अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी वो देखती है कि उसके गहने टेबल पर नहीं होते। हे भगवान, मेरे गहने कहाँ गए? माँ जी, माँ जी! शांति और शालू भी काजल की आवाज सुनकर उसके कमरे में दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी मेरे गहने नहीं मिल रही, पता नहीं किसने चुरा लिए। क्या चोरी हो गए? बहू ध्यान से देखो, यहीं कहीं होंगे। शालू, तुम ही ने चुराए हैं ना मेरे गहने? क्या? ये तुम क्या कह रही हो काजल? मैं तुम्हारे गहने क्यों चुराऊंगी? और वैसे भी मैं ऐसे ओल्ड फैशन गहने नहीं पहनती। क्या कहा? ओल्ड फैशन? झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही ने मेरे गहने चुराए हुए हैं। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। नहीं माँ जी, मुझे पता है, इसी डायन ने मेरे गहने चुराए हैं। तभी काजल और शालू एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। तभी मोहन अचानक उनके बीच आ जाता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगता है। अरे काजल, शालू, क्या बात है, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मोहन जी, इसने मेरे गहने चुराए हैं। नहीं मोहन जी, मैंने कोई गहने नहीं चुराए, ये झूठ बोल रही है। हम पुलिस को बुला लेते हैं, वहीं फैसला करेंगे कि चोर कौन है। मोहन पुलिस को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस उनके घर में पहुंच जाती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। थोड़ी ही देर बाद काजल के गहने मिल जाते हैं। जी, ये रहे आपके गहने, अलमारी के नीचे गिरे हुए थे। मेरे गहने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये तो हमारा काम है और आप अपनी चीजें संभाल के रखा कीजिए। पुलिस के जाने के बाद काजल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह शालू की ओर देखकर उससे कहती है,
मैंने बहुत बड़ी गलती, मुझे तुम पर यूं झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं काजल, गलतियां तो सभी से होती हैं। और अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है।